अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है तो आपके मन में जम्मू कश्मीर, स्विट्ज़रलैंड या और कोई जगह आएगी। और अगर मैं आपसे पूछूं कि इस दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह कौन सी है तो जानते हो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा इजिप्ट। आज से करीब 4000 साल पहले इजिप्शियन लोग इजिप्ट पे राज करते थे। ये लोग अपने समय में बहुत ही सुंदर कलाकृतियों का निर्माण किए थे, पर ये अपने पीछे बहुत से रहस्यों को छोड़ गए हैं। एलियन का होना, पिरामिड का आसमान के तारों से अलाइनमेंट, पिरामिड में नेचुरल एसी का होना जो कि टेम्परेचर को 20 डिग्री रखती है। सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इन लोगों ने इन स्ट्रक्चर को कैसे बिल्ड कर लिया। ऐसे स्ट्रक्चर यानी पिरामिड ही नहीं, यहाँ पर और भी अनबिलीवेबल स्ट्रक्चर्स है। पिरामिड एक मास्टरपीस है जो कि दुनिया की फेमस जगहों में से एक है। पिरामिड को बहुत ही समय से स्टडी किया जा रहा है और इसे हर टेक्नोलॉजी से समझने की कोशिश की जा रही है, पर आज तक इसकी मिस्ट्री कोई भी सोल्व नहीं कर पाया। ये हर एक पीस को एक साथ कैसे लाए और इन्होंने कौन से कंक्रीट का इस्तेमाल किया और ये इतनी परफेक्टली अलाइंड कैसे है। बिना मशीन और टेक्नोलॉजी के ऐसी स्ट्रक्चर को बनाना टेक्निकली इम्पॉसिबल है। सिर्फ एक पिरामिड के अंदर ही 23 लाख लाइमस्टोन के ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया गया है। इन पत्थरों को एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करना ही इतना मुश्किल है, तो इससे परफेक्ट पोजीशन पर लाना ही दूर की बात है, पर इन्होंने इन दोनों चीजों को किया। पिरामिड का एक ब्लॉक जो आप देख रहे हो, इनका वजन ही 2700 से लेकर 70,000 किलो तक होता है। आजकल के जो मॉडर्न क्रेन्स होती है जो बड़े बड़े अपार्टमेंट्स को बनाने के काम आती है, वो यूजुअली 20,000 किलो से ज्यादा लिफ्ट नहीं कर सकते। तो आज के समय में 20,000 किलो उठाना इतना मुश्किल है, तो वो आज से 4000 साल पहले ये सब कैसे कर लिए बिना एडवांस मशीनरी के? इसका एक जवाब है जो कि आप में से बहुत लोगों को यकीन नहीं होगा, वो है एलियंस। पिरामिड से जुड़ी एक थ्योरी है जिसे ओरायन ओरिलेशन थ्योरी कहते हैं। अगर आप रात के समय पिरामिड को देखोगे तो आपको दिखेगा कि वो एक्चुअल में तारों के नक्षत्र के साथ अलाइन करता है। आसमान के इस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट और इसके मुख्य 3 तारे हैं। ये तीनों तारे पिरामिड से सिंक होते हैं। इनकी पोजीशन और अलाइनमेंट बिल्कुल इन तारों की जैसी है। इस इम्पॉसिबल सी चीज को देखकर बहुत से थ्योरीज ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ एडवांस टेक्नोलॉजी लाए थे और इन्हीं की हेल्प से इन्होंने इस इम्पॉसिबल से पिरामिड को बनाया और ये एलियंस इन्हीं तारों से आए थे। पिरामिड को एलियन ने या इंसानों ने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन एक बात ज़रूर है कि पिरामिड का और दूर तारों का कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। कुछ थ्योरिस्ट तो ये कहते हैं, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, कि ये एलियंस इन्हीं तारों में रहते हैं और ये पिरामिड लोगों ने इनके साथ कनेक्शन दिखाने को बनाया था, तभी रात के समय इतनी परफेक्ट अलाइनमेंट होती है। टनल्स इन पिरामिड हर एंगल से रहस्यों से भरी हुई है और टनल्स इन सब में से बड़ा रहस्य है। पिरामिड में जगह जगह पर टनल्स बने हुए हैं और लोग पहले कॉमन सेंस का यूज करके ये कहते थे कि ये वेंटिलेशन के लिए बनाया होगा, पर इस बात को डिसमिस कर दिया गया, गलत साबित कर दिया गया जब एक रोबोट इसके अंदर भेजा गया। रोबोट्स ने कैमरा से ये देखा कि ये तो असल में बंद है और हर टनल के अंत में एक बंद दरवाजा जैसा कुछ बना हुआ है, तो आखिर ये वेंटिलेशन के लिए कैसे बन सकता है? पिरामिड के अगर चैम्बर्स की बात करें तो इसके अंदर 3 डिस्कवर्ड चैम्बर है। अगर आप ऊपर वाले इस रास्ते से एंटर करोगे तो आप अंदर ही अंदर इन 3 चैम्बर्स को एक्सप्लोर कर पाओगे, और अगर आप नीचे वाले राइट साइड के चैम्बर से एंटर करोगे तब भी आप तीनों को एक्सेस कर पाओगे। पर फैक्ट ये है कि आज तक इन तीनों को कोई भी अच्छे से एक्सप्लोर नहीं कर पाया। ध्यान दीजिएगा, मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर, मतलब कि इनके अंदर और भी चैम्बर्स होंगे जिनके बारे में कोई नहीं जानता। और ये भी माना गया है कि ये टनल्स इसलिए बनाए गए थे क्योंकि उस समय के लोग ये मानते थे कि अगर किंग यानी राजा की उस बॉडी को उस चैम्बर में रखा गया तब उनकी आत्मा यानी कि सोल उस तारे की तरफ जाएगा, और इस पिरामिड को स्टार शाफ्ट थ्योरी भी कहा जाता है। जब क्वीन चैम्बर के अंदर रिमोट कंट्रोल कैमरे को भेजा गया तब ये देखने को मिला एक बंद स्टोन जिसके ऊपर मिडल पिन लगा हुआ था। इसे ऐसा बनाया गया था मानो ये लोग चाहते थे कि कोई इसके अंदर ना जाए। इसकी डिस्कवर के बाद बहुत सारी थ्योरीज आगे आई जो ये कहती है कि इसके अंदर और एक अनडिस्कवर्ड चैम्बर मौजूद है, पर एक एडवांस टूल की मदद से उस चैम्बर को ड्रिल करके उसके अंदर एक कैमरा भेजा गया, तो उस कैमरे ने इस फोटो को खींचा। उसके अंदर जाने से पहले ही कैमरा किसी रहस्यमयी तरीके से खराब हो गया और इसके आगे की एक्सप्लोरेशन अधूरी रह गई, और तब से वहाँ की गवर्नमेंट किसी को अलाउ नहीं की इस पिरामिड को एक्सप्लोर करने के लिए।
पर पॉसिबिलिटी है कि इसके अंदर और भी ऐसे टनल्स हैं जो अभी तक एक्सप्लोर नहीं किए गए हैं। आखिर ये पिरामिड्स क्यों बनाए गए? कोई एक्सप्लेनेशन ना मिलने के चलते आज तक तो यही माना गया है कि ये पिरामिड उस समय के राजा रानियों की कब्र के लिए बनाए जाते थे। वो राजा रानियों का कब्र था। मम्मीज के बारे में तो आपने कई बार सुना होगा। तो वो लोग ये मानते हैं कि उस समय के राजा रानी को मोमिफिकेशन प्रोसेस के तरीके से उसे मम्मी बनाकर कब्र में रखा जाता था। मरे हुए बॉडी को लाइनेन नाम के फैब्रिक से बांध कर कब्र में रख दिया जाता था। पर हैरान कर देने वाली बात यह है कि अगर आप पूछो कि कितने बॉडीज, कितने मम्मीज पिरामिड में मिले हैं, तो इसका आंसर है 0। आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिली। पिरामिड को पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, पर जितना किया गया है अगर उसकी बात करें तो आज तक सारे टॉम्ब खाली ही मिले हैं। क्वींस चैम्बर में ना क्वीन का मम्मी पाया गया और ना किंग्स चैम्बर में किंग का मम्मी पाया गया। तो इस सब को देखकर थ्योरीज ये कंक्लूजन्स निकालते हैं कि पिरामिड इसलिए नहीं बनाया गया होगा, मे भी ये किसी और कारण के लिए बनाया गया। एलियंस ड्राइंग इन इजिप्ट। इजिप्ट में जो भी घूमने वाली जगहें हैं वहाँ पर आपको ऐसे ऐसे ड्राइंग्स ज़रूर मिलेंगे। इस ड्राइंग के अंदर आपको कुछ दिख रहा है? जी हाँ, ऐसा लग रहा है जैसे ये ड्राइंग किसी प्लेन की हो। और कई जगह पर तो ऐसी ऐसी ड्राइंग्स बनी हुई है जहाँ पर आपको ऐसे ऐसे क्रीचर्स देखने को मिलेंगे जिनकी बड़ी आंखें हैं, बड़े सर और हाइट छोटी, बिल्कुल एलियन की तरह। इसे देखकर आपको किसी की याद आती है? ये एक मॉडर्न एलियन स्पेसशिप डिपिक्शन है। इसलिए कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कि इन पिरामिड को अकेले एलियन ने ही बनाया था। इसमें इंसान का कोई हाथ नहीं। ये थ्योरी कितनी सच है इसका अंदाज़ा तो कोई नहीं लगा सकता। पिरामिड और तारों की जो सिंक की बात की हमने, अगर इसे और गहराई से देखें तो ये पता चलता है कि बिना ऊपर से देखे ऐसी परफेक्टली स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता। सिर्फ ऊपर से एरियल व्यू से इसकी पोजीशन को कंसीडर किया जा सकता था। 4000 साल पहले तो ड्रोन और हेलीकॉप्टर भी नहीं थे, तो सिर्फ धरती पर बैठे ही ये सब कैसे कर लिए? ये सब दूसरे ग्रह के प्राणी ही कर सकते हैं। सिर्फ एलियन ही एरिया व्यू को पता कर सकते थे ऊपर से अपनी स्पेसशिप से। द ग्रेट स्फिनिक्स। आपने पिरामिड के बारे में स्कूल में तो ज़रूर पढ़ा होगा या आपने उसकी फ़ोटो तो ज़रूर देखी होगी। तब ज़्यादातर पिरामिड की पिक्चर्स में आप इसको तो ज़रूर देखते होंगे। इसे द ग्रेट स्फिनिक्स कहते हैं। ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसका चेहरा इंसान का है पर इसका शरीर इंसान का नहीं है। ये सिर्फ पिरामिड का ही नहीं बल्कि पूरे इजिप्ट का सबसे रहस्यमयी स्ट्रक्चर है। इतने मॉडर्न रिसर्च के बाद भी आज तक कोई भी एग्जैक्टली पता नहीं कर पाया कि ये किस लिए बनाया गया था। ये इतिहास की सबसे बड़ी स्टैचू में से एक है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो ये 73.5 मीटर लंबा है और इसकी ऊपर की हाइट है 20 मीटर। और आपको जानकर हैरानी होगी कि ये पार्ट कर नहीं बनाया गया। यह एक ही लाइमस्टोन को इस स्ट्रक्चर में ढाला गया है। हजारों सालों से ये स्टैचू सैंड के नीचे दबा हुआ था और 1900 में इसकी सैंड को हटा दिया गया और तब दुनिया में पहली बार इसकी पूरी स्ट्रक्चर दुनिया के सामने आई। 4000 साल पहले ये कुछ ऐसा दिखता होगा। ये ऊपर से जितना रहस्यमयी है ये तो कुछ भी नहीं है। असल मिस्ट्री तो इसके नीचे है, अंडरग्राउंड में। शुरू में रिडार्क से पता चला कि इसके नीचे 2 खाली जगहें हैं। साल 1995 में जो वर्कर्स इसको रिनोवेट कर रहे थे उन्होंने एक्सीडेंटली बहुत सारे टनल्स को डिस्कवर किया। उनमें से 2 टनल सीधा इस स्टैचू के नीचे जा रही थी। ये डिस्कवर हमें ये बताता है कि इसके नीचे पूरी की पूरी एक दुनिया छिपी हुई है जो कि अनदेखा है। आज भी पिरामिड को पूरी तरह एक्सप्लोर करना बाकी है। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना और इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करना।